कैंपस व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विदित है 67 मेंस का जो रिजल्ट है वो अगस्त नीट तक देने की बात की गई है और उम्मीद भी करते हैं कि 12 से 14-15 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब उसके बाद जो समय है वो इंटरव्यू की तैयारी को लेकर रहता है और उसमें कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां तैयारी करनी होती है। अभी विगत देखा जाए बीपीएससी द्वारा तो कई सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे सीडीपीओ का है, डीपीआरओ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑडिटर भी चल का इंटरव्यू भी चल रहा है। तो ऐसे कई सारे इंटरव्यू लगातार लिए जा रहे हैं। अगर सभी एग्जाम की बात की जाए तो इसमें एक कॉमन बात है, वह है पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है उससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में देखा जाए तो 67 में खासतौर पर सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, तो सिविल सर्विसेज से लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं जो विभिन्न पोस्टों के लिए आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, सेकंड पोजीशन पर देखें जो क्वेश्चन रहता है सर्वाधिक क्वेश्चन, वह है आपका ऑप्शनल पेपर या कह सकते हैं जिनका एकेडमिक पेपर सेम है तो एक ही चीज हो गया, लेकिन जिनका अलग है उससे दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि एकेडमिक बहुत पुराना अगर रहा तो उससे लाइटली क्वेश्चन होगा, 2-4 क्वेश्चन हो गया और ऊपर क्वेश्चन। लेकिन अगर रिसेंटली आप कवर किए हैं, ग्रेजुएशन हो या पीजी वगैरह जो भी हो, तो क्वेश्चन भी अधिक होता है और डेप्थ भी रहता है। तो ऐसे कैंडिडेट जब तैयारी करें तो इन चीज़ों को आधार मानकर तैयारी करें कि उन्होंने कब किया ग्रेजुएशन। लेकिन चूंकि ऑप्शनल पेपर जो होता है वो आपका पेपर से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, तो यहाँ प्रश्न अधिक बनते ही बनते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो होता क्या है कि रिजल्ट जैसे आता है, रिजल्ट के बाद लोग तैयारी में लग जाते हैं और ऑप्शनल पेपर को उठाते हैं। और ऑप्शनल में होता क्या है कि क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, 3 साल जो आप पढ़ते हैं एकेडमिक में, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी रहता है। अब इतने बड़े सेगमेंट को 10-15 दिन में कर पाना मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि सर हम ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते रह गए, मॉक नहीं दे पाए। दोस्तों, इंटरव्यू जो है वह पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आधारित होता है, साक्षात्कार है आपका व्यक्तित्व का। इसमें नॉलेज बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, बोलने का तरीका क्या है, आप अपनी चीज़ों को किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, आपका हाव भाव, आपका शारीरिक जो स्थिति रहती है वह किस प्रकार होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बोलने का लहजा क्या है, बॉडी मूवमेंट वगैरह, एंट्री एग्जिट जो भी हो, ये सब देखा जाता है। ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। लगातार 2-3 क्वेश्चन का सॉरी बोलते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं और वहाँ दिख जाता है कि ये जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे एज ए अधिकारी के रूप में जब आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ऑप्शनल की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कुछ मेन पार्ट होता है, इस पर आप फोकस करें। तो ऑप्शनल की तैयारी अभी से ही कर दें, स्टार्ट करें। इसके अलावा जो कौन सा ऐसा एरिया है जहां प्रश्न पूछा जाता है, तो देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चैप्टर है बिहार। दोस्तों, बिहार से भी लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी बढ़ गया है। बिहार में अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपका पहला तो है बिहार की समस्या। इस बार भी ऑडिटर ने भी, सीडीपीओ में भी लगातार पूछाया है कि बिहार की समस्या क्या है, मूल 3 समस्या बताइए, उसके निदान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। दूसरा रहता है योजना, बिहार सरकार की कौन कौन सी योजना है। तीसरा है पॉलिसी, नीति वगैरह, कुछ सरकार की नीति। तो नीतियों पर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिसी वगैरह को जो लाया गया है वो। फिर इसके बाद है पर्यटक स्थल वगैरह, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हैं पर्यटक स्थल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
इसके अलावा कुछ मेला वगैरह भी है, जैसे मलमास मेला का बहुत चर्चा में है, तो वहाँ भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। तो इसको अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ के तहत ला सकते हैं। इसके अलावा आप बाउंड्री वगैरह, तो ये प्रश्न आपके बिहार से पूछे जाते हैं, तो इस पर भी काम आपको करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। इसके अलावा देखें तो आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट में जिला से संबंधित भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है, बाउंड्री वगैरह देखना है, आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, मूल समस्या क्या क्या है, आप किस चीज़ को वहाँ बढ़ावा देना चाहेंगे, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस जिले में। तो ये सब चीज़ें, कई सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका करेंट अफेयर। करंट अफेयर में खासतौर पे देखिएगा, इसमें आपका 3 चीजें, जैसे इंटरनेशनल इशूज जो भी हो, नेशनल इशूज और बिहार पे जो भी करंट घटनाएं घटित हुई है, ये तीनों इंपॉर्टेंट माना जाता है। अक्सर पूछते हैं कि क्या आप करंट तैयार कर रहे हैं, तो हाँ सर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सर पेपर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पेपर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पेपर पूछा भी जाता है कि कौन पेपर पढ़ते हैं, उसके संपादक कौन है, उसके राष्ट्रीय संस्करण कहाँ से निकल रही है, उसके अलावा उसके कौन कौन से मुख्य एडिटर हैं, संपादक वगैरह जो भी है, कौन विषय पर कौन लिखते हैं, तो ये सब क्वेश्चन रहता है। आपको ये सब काम न्यूज़ पेपर हम लोग करवाते भी हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का जो न्यूज़ है, इस पे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो क्या पेपर, क्या जो बातें लिखी हुई है पेपर की, आप अपने आंसर में उसे डालेंगे? तो सीधा सा जवाब है 100% नहीं डालेंगे, ठीक है, 100% नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीजें लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेपर जो लिखते हैं, पेपर में जो आर्टिकल वगैरह जो लिखते हैं, वह किसी न किसी विचारधारा या पार्टी से उनका विशेष लगाव रहता है, और जब वो अपनी लेखनी में इन चीज़ों को साफ डाल देते हैं। आपको बच के निकलना है। आपकी सरकार की जो आलोचना की गई है उसका खंडन करना है, उसको नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं, और उस सिस्टम की आलोचना आपको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप अपने घर की आलोचना बाहर करते हैं, तो कहता है ना, घर के बेदी लंका है। तो वही स्थिति आपकी है कि आप जिस सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं, उस सिस्टम की बुराई नहीं करनी है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बताना है, बोलना है। तो आपको इस प्रकार से जवाब देने होंगे ताकि आप तटस्थ रहें, ठीक है। जब बोलना हो तो इन बातों को ध्यान में रख के तब बोलें, और इस पर आप काम करें अभी से ही पेपर पर, क्योंकि आपसे विगत 1 साल पुराना भी न्यूज़ जो रहता है वो भी पूछा जा सकता है, और विगत तो घटनाएं जो घटित हो रही है समाज में, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आपको जो जॉब होल्डर से व्यक्ति हैं, तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उनका सबसे ज़्यादा, अब इनके साथ क्या समस्या है कि लगभग 30 से 35% आपको जॉब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा मात्रा है। अब उनका पोस्ट का क्या फ़ायदा होगा, या आप जिस जॉब में जा रहे हैं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में किस प्रकार फ़ायदा लाएंगे, क्या आप जो सीखे हैं उसका क्या यूटिलाइज होगा, फिर आपका जो जॉब है उससे कई सारे प्रश्न कब किए, क्या किए, क्यों छोड़ के आना चाहते हैं, तो ये सब कई सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, वो पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है। प्रशासनिक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉरी भी नहीं बोलना होता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन में जो होता है, पहला इसमें आता है गुड गवर्नेंस की बात, गुड गवर्नेंस की अवधारणा, ठीक है, क्या है, क्यों लाया गया,
इसके अलावा जो बातें हैं कि सरकार की योजनाओं को आप पारदर्शी कैसे बनाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बहुत बड़ा है और संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा आ जाए। तो कोशिश यही रखिएगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं पारदर्शिता कैसे लाइएगा। फिर है कि जो योजनाएं बनाए हैं उनमें जन भागीदारी को कैसे बढ़ावा दीजिएगा, जन भागीदारी को कैसे बढ़ाइएगा, या जो भी चीजें। फिर है निष्पक्षता कैसे लाइएगा इसमें, उत्तरदायी सरकार कैसे बनाइएगा, उत्तरदायी या जवाबदेहिता, तो कैसे लाइएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप खासतौर पे देखिएगा और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे एसडीएम और एसडीओ में अंतर क्या है जी, एसडीएम वर्सेस एसडीओ क्या है। फिर इसके अलावा आता है आरओ और सीओ में क्या है, बीडीओ वाला प्रश्न भी आता है, बीडीओ वर्सेस आरडीओ, कार्य का नेचर क्या है। इसी से रिलेटेड आपका आता है अभी खासतौर पर बीडीओ और बीपीआरओ को लेकर होता है। बीडीओ और बीपीआरओ देख रहे हैं, खासतौर पे दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही है। तो ये चीजें हैं, तो ये ऐसे कई सारे पोस्ट भी हैं। यहाँ से पोस्ट से रिलेटेड हायरार्की भी पूछी जाती है, ठीक है ना, पोस्ट से रिलेटेड हायरार्की वगैरह हो गया, या फिर नेचर ऑफ जॉब, जॉब की प्रवृत्ति भी, ठीक है ना, जैसे पदोन्नति भी कहते हैं, और प्रकृति, जॉब के प्रकृति क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न बनते हैं, और सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है वो सिचुएशन बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाता है, और बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड में कई सारे पोस्ट को लेकर बनता है, ये नहीं कि केवल एसडीएम को लेकर, एसडीओ को लेकर, डीएसपी को लेकर, ये तो लोग आमतौर पर है। फिर बीडीओ को लेकर होता है, बीईओ से लेकर भी क्वेश्चन। अभी तो खासतौर पे के पाठक सर द्वारा जो घटनाएं घटित हो रही है, तो बीपीओ को बिहार एजुकेशनल सॉरी कहते हैं, ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है उन पे तो खैर क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा आपका एलईओ से, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी वगैरह से भी। इसके अलावा है फिर आपका प्लानिंग ऑफिसर से। तो कई ऐसे पोस्ट हैं जहां से प्रश्न आपके बनते हैं सिचुएशन बेस्ड वाले, तो आपको करके चलना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कितना सारा सेगमेंट है। अब आपको लगता है कि 15-20 दिन में आप इतने सारे सेगमेंट को कर पाएंगे, तो दोस्तों तैयारी अभी से ही कर दीजिए। आपका ऑप्शनल पेपर है, वो आपको मदद भी करेगा, तो वहाँ काम कीजिए। बिहार से संबंधित काम कर लीजिए, क्योंकि बिहार आपको पीटी में भी पढ़ना होता है, मेंस में भी अगर आपके पास पॉइंट है तो डाल सकते हैं। योजना वगैरह कर लीजिए, योजना वगैरह से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको पीटी में भी, मेंस में भी, तो एक जगह कलेक्शन कर लीजिए। इसके अलावा आप करेंट का बेस जो है, करेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पेपर लगातार पढ़ते चलिए, अच्छे अच्छे मुद्दों को छांटकर तैयार करते रहिए। तो ये कई ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, और अभी से ही हमारे यहाँ 67 जो इंटरव्यू है, लगभग 100-150 बच्चे जुड़कर काम भी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो कुछ न्यूनतम राशि है, वहाँ जुड़कर काम करें। लगातार वीडियो वगैरह जो जा रहा है, साप्ताहिक करेंट का जो भी रहता है, एक दिन क्लास ली जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, तो बच्चे जुड़कर काम कर रहे हैं। आप भी चाहें तो स्वयं से कर सकते हैं, या फिर संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। जो भी हो,
करिए, क्योंकि समय आपको रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको तैयारी भी करनी है, आपको मॉक भी देना है, और कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपको काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो 67 के लिए इम्पॉर्टेंट था, उसको चर्चा किया मैंने, और आप चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी और कुछ लेकर आएंगे, पोस्टल रिलेटेड वगैरह कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।